तो आज जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही बड़ा दिन है और जिसका 3 साल प्रैक्टिस रिव्यू पिटिशन चीफ जस्टिस के द्वारा उसका जजमेंट आना था, जो कि फाइनली आज आ चुका है, जिसका बेसब्री से सारे जुडिशरी एस्पिरेंट को इंतज़ार था और जिसकी वजह से बहुत स्टूडेंट्स ने एपीओ और एडीपीओ का फॉर्म भी भरा था डिफरेंट स्टेट में। जैसे रिसेंटली आप देख सकते हैं कि बिहार एपीओ का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें काफ़ी बच्चे देखने को मिले थे। और आपको मैं बता दूं कि ये जो रिव्यू पिटीशन का जजमेंट आया है, ये बच्चों के हित में आया है और ये बहुत ही ध्यानपूर्वक निर्णय लिया गया है चीफ जस्टिस और 2 दूसरे जस्टिस के द्वारा। टोटल 3 लोग ने ये जजमेंट लिया है। और आपको मैं बता देना चाहूँगा कि ये जो खुशखबरी है वो कोई 3 ईयर प्रैक्टिस आपके लिए अभी एप्लीकेबल नहीं होगा। वो कब तक? 31 मार्च 2027 तक। और 3 ईयर प्रैक्टिस कम्प्लीटली हट चुका है अब। तो आप जाकर तैयारी करें। 31 मार्च 2027 तक आपके पास समय है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी नहीं है तो भी आप एग्ज़ाम में दे सकते हैं। जैसे पहले चलता था वैसे अभी नॉर्मल है, मतलब मार्च तक 2027 तक जो भी बच्चे फॉर्म भरेंगे। अगर सपोज़ आप मार्च में किसी यूपी का फॉर्म निकलता है, सपोज़ कोई भी स्टेट का फॉर्म निकलता है, और अगर आप मार्च 31 से पहले अगर उस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं जमा करना होगा, कोई सर्टिफिकेट नहीं दिखाना होगा। लेकिन अगर उसके बाद अगर ऐसा कुछ भी फॉर्म आता है किसी भी स्टेट का, तो उस पर आपको क्लियरली सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस विथ सर्टिफिकेट 1 साल का आपको शो करना होगा। मतलब कंप्लीटली ये हट चुका है और ये जो 3 ईयर प्रैक्टिस था उसे कन्वर्ट करके ऐसा किया गया है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है जुडिशरी सर्विसेज में, तो आपको क्लर्केज में 1 साल का प्रैक्टिस करना होगा, हाई कोर्ट और आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, तो जज के अंदर। तो ये आपको करना होगा। और 1 साल जो प्रैक्टिस नॉर्मल जो होता है वो आपका जुडिशियल एकेडमी में जो होता है, इंडियन जुडिशियल एकेडमी में, तो उसमें आपको करना होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है अब। और जाके आप अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट सभी जुडिशरी एस्पिरेंट्स को। और इस बार होपफुली सबका सिलेक्शन हो जो भी मेहनत कर रहे हैं। तो धन्यवाद।